हाय माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। वी होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पर ऑनलाइन वीडियो की मदद से जो भी कुछ भेजा जा रहा है उस पर अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, जो कह रहा है दो परमेय संख्या लिखी जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। ठीक, तो इसको एक उदाहरण से देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1/2। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2/1 होगा। दोनों को काटने पर क्या है, 1 आया। मतलब कि क्या कहते हैं, जो यहाँ पे लिया गया है, लिखा गया है दो परमेय संख्या लिखिए जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। ठीक, अब कोई संख्या स्वयं का व्युत्क्रम कैसे होगी, जैसे देखो अगर हम 1/1 मान लीजिए एक परमेय संख्या है। अब इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/1, देखो ये स्वयं का व्युत्क्रम नहीं हुआ, 1/1 फिर वही 1/1 आ गया। फिर अगर -1 ले लें, -1/1, अगर इसको हम उल्टा करके गुणा करें 1/-1, अभी माइनस ऊपर भी जा सकता है। ठीक, तो क्या हुआ, इसमें आंसर क्या आ जाएगा, कह रहा है दो परमेय संख्याएं लिखे जो स्वयं का व्युत्क्रम हो। तो दोनों संख्याएं हो जाएंगी, एक हो जाएगा 1 और दूसरा हो जाएगा -1। क्योंकि यहाँ से हम देख रहे हैं ना, अगर हम 1/1 गुणे इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 बराबर करके 1 आ गया। ठीक, -1/1 गुणे माइनस फिर 1/-1, अभी माइनस ऊपर जा सकता है ना, तो क्या हुआ, 1 और -1 का व्युत्क्रम क्या हुआ। ठीक, मतलब कि दो परमेय संख्याएं लिखी जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, तो वो संख्या यही है 1 और -1। ठीक, 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्वयं का व्युत्क्रम होंगे। ठीक, तो दो परमेय संख्या लिखी जो स्वयं का व्युत्क्रम हो, 1 और -1 हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कौन सी परमेय संख्याओं की गुणात्मक तत्समक होती है। अब इसको समझने के लिए देखो, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, जैसे कोई संख्या हो, मान लो P/Q हो। ठीक, अब इसको हम इसके उल्टे से गुणा करें, Q/P, ये कटने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, यही जो 1 आ रहा है ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक हो जाएगा। गुणात्मक तत्समक हो जाएगा, जैसे P/Q गुणे Q/P, ये सब क्या हो जाएगा, Q से Q कट गया, ये Q है, Q से Q कट गया, ये P है, P से P कट गया, तो क्या आया, 1 आया। मतलब किसी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करने पर प्राप्त, ठीक, हमेशा 1 प्राप्त होता है, तो यही जो 1 प्राप्त होता है ये है गुणात्मक तत्समक। ठीक, अब अगर योज्य तत्समक की बात होती है, जैसे मान लो -2 का योज्य तत्समक, ठीक, तो +2 होगा, तो इसका क्या है, 0 आया, तो ये 0 जो बार बार प्राप्त हो रहा है ये होगा योज्य तत्समक। मतलब किसी संख्या को जोड़ने पर 0 प्राप्त हो रही है। ठीक, और ये 2 क्या होगा, ये 2 हो गई योज्य प्रतिलोम -2 का, और ये क्या होगा, जैसे P/Q का Q/P होगा गुणात्मक प्रतिलोम। इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं और इसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। और यहाँ पे -2 का योज्य प्रतिलोम 2 होगा। ठीक, और योज्य तत्समक 0 होगा। ठीक, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इसको पहले लिख लेते हैं, कौन सी परमेय संख्या की गुणात्मक तत्समक होती है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे गुणात्मक तत्समक की बात हो रही है, तो गुणात्मक तत्समक क्या होगा, 1। ठीक, अगर योज्य तत्समक की बात करता है तो हो जाता 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो परमेय संख्या का योग एक क्या होती है, हमेशा अगर आप लोग PDF पढ़े होंगे अच्छे से, परमेय संख्या होती है। ठीक, दो परमेय संख्या का योग एक परमेय संख्या होती है। 3 या अधिक परमेय संख्या किसी भी क्रम में समूहबद्ध करके जोड़ी जा सकती हैं। अगर जोड़ेंगे तो मान हमेशा बराबर आ जाए, तो कोई भी क्रम में समूहबद्ध करके जोड़ी जा सकती है। फिर क्या है, दो परमेय संख्याओं का अंतर फायदों 1, दो परमेय संख्याओं के अंतर, परमेय संख्या मान लो जैसे कोई परमेय संख्या, इससे देख लेते हैं, कोई परमेय संख्या 3 है और कोई परमेय संख्या 1 है, तो क्या करेंगे, इसका अंतर 3 में से गया 2, ये भी क्या आया, एक परमेय संख्या ही तो आई, तो दो परमेय संख्याओं का अंतर फायदों 1 परमेय संख्या होती है।
ठीक। अब इसमें डेफ को परम संख्या के योग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। अभी हम आप लोगों के लिए क्या बताते हैं, ये योज्य प्रतिलोम बताए थे ना, ठीक, या योग तत्समक उसी को कहो। देखो ये योज्य प्रतिलोम क्या होता है, यहाँ पे अभी बताए थे, जैसे -2 का योज्य प्रतिलोम 2 हुआ, ठीक, और योज्य तत्समक क्या हुआ, शून्य हुआ ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो डेफ को परम संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, मतलब कि जीरो को परम संख्या के योग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है, शून्य। ठीक, परम संख्या तथा शून्य का योग स्वयं परम संख्या होती है। परम संख्या में अगर हम जीरो जोड़ेंगे क्या होगा, केवल वही परम संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो कोई परम संख्या मान लो P/Q या 1/2, इसमें जीरो जोड़ोगे तो क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, 1/2 ही तो आएगा। ठीक, जीरो जोड़ने से किसी संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, इसको जितना भी मैं 1 से लेकर 3 तक बताया हूँ, अच्छे से समझ के इसको लगा लेना फिर कॉपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।